दोस्तों, इस टाइम कोरोना बहुत फैला हुआ है। दिल्ली में सबसे कठिन परिस्थितियों के अंदर हम सब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके कोरोना का सामना किया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब सबसे पहले कोरोना शुरू हुआ था मार्च के महीने में, तो हमारे देश में तो था नहीं कोरोना। कोरोना तो बाहर से आया था। तो जितनी बाहर से फ्लाइट आई थी उन दिनों में जिन देशों में सबसे ज्यादा कोरोना था, इटली में, फ्रांस में, इधर उधर लंदन में, वहां से इंडियंस को ले लेके, जो बीमार इंडियंस थे उनको, भारतीयों को ले लेके फ्लाइटें आई थी अपने देश में। वो सारी फ्लाइटें दिल्ली में उतरी थी और उन दिनों में कोई टेस्टिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, नया नया था कोरोना। लगभग 32,000 लोग बाहर से दिल्ली आए थे और वो दिल्ली में जगह जगह फैल गए थे। उसके बाद तो हम लोगों ने जीरो से शुरू नहीं किया, हम लोगों ने कई हजार केस दिल्ली में आए थे बाहर से। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थितियां हमेशा काफी कठिन रही हैं। फिर दिल्ली देश की राजधानी है, केवल बाहर से नहीं पूरे देश भर से भी लोग आते हैं। ये तीसरी वेव है। पहले जून के महीने में 23 जून को सबसे ज्यादा केस हो गए थे। हम सब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके इसका मुकाबला करा और कोरोना को कम करा। उसके बाद 17 सितंबर, फिर अगस्त में केस थोड़े थोड़े बढ़ने लग गए। 17 सितंबर को खूब ज्यादा हो गए और फिर कम होने लग गए। अब ये तीसरी लहर आई है कोरोना की, तीसरी वेव आई है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, आज तक हर काम में आप सब लोगों का साथ मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीसरी लहर भी, जैसे हमने अभी तक 2 लहर का सामना किया और कोरोना को भगाया, अब तीसरी लहर भी मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी खत्म हो जाएगी। हम सब लोगों ने डेंगू का मुकाबला करा। मेरे को याद है 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो डेंगू के इतने केस थे, अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल रहे थे और इतनी मौत हुई थी 2015 में डेंगू से, जब पहला साल था हमारी सरकार का। धीरे धीरे करते करते 5 साल में डेंगू पे काबू पा लिया। पिछले साल डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई और इस साल भी डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई। हम सब लोगों ने मिलके डेंगू के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, पूरी दिल्ली के लोगों ने मिलके। अब ये कोरोना से भी काबू पाना है। लेकिन कोरोना से काबू कैसे पाएंगे? जब तक दवाई नहीं आती तब तक ये जो मास्क है ये अपनी दवाई है। ये आपका सबसे बड़ा बचाव है, मास्क। मैं देखता हूं, सड़क पे चलते हुए भी देखता हूं, अभी मैं देख रहा हूं कई सारे भाई बहन मास्क पहन तो सबने रखा है, लेकिन सबने, किसी ने नाक के नीचे कर रखा है, किसी ने गर्दन पे कर रखा है। मैं समझ सकता हूं कि बड़ी तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों और कोई तरीका नहीं है अपने आप को बचाने का। कई लोगों को लगता है यार मेरे को थोड़ी होएगा कोरोना। कोरोना कुछ नहीं देखता, ना अमीर देखता, ना गरीब देखता, ना आदमी देखता, ना औरत देखता, ना बूढ़ा आदमी देखता, ना जवान देखता, ना बच्चा देखता। किसी को भी हो सकता है और अगर कोरोना बिगड़ जाए तो फिर मौत भी हो जाती है। तो मेरी आज दिल्ली के इस मंच से, आज मैं यहाँ पे, मीडिया वाले भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि कल अच्छे से अगर इसको छाप भी दें कि भाई सब लोगों को अपना अपना इसको आंदोलन बनाना पड़ेगा। ये मास्क पहनने को, इसको आंदोलन बनाना पड़ेगा। अगर हमने मास्क पहनना चालू कर दिया खूब जम के, तो मैं समझता हूं फिर कोरोना से हम लोग बच सकते हैं। अभी इस टाइम पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है। पोल्यूशन पे बाकी साल तो जनवरी से लेके सितंबर के महीने तक, 15 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा आजकल बिल्कुल साफ रहती है। पिछले 5 साल में यह भी एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि है कि पोल्यूशन पहले बहुत होता था, लेकिन जनवरी से 15 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा साफ रहती है। फिर 15 अक्टूबर से ये आसपास के राज्यों में पराली जलनी चालू होती है, वहां से सारा धुआं दिल्ली आता है। वहां भी अपने दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। इस बार पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल निकाला है। वो केमिकल
दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया। उस केमिकल से छिड़काव करने के 20 दिन के अंदर वो पराली गल गई और गल के वो खाद में बदल गई, अपने आप ही खाद बन गई। तो पहले जिस पराली को किसान जलाया करते थे और उससे वो मिट्टी भी खराब हो जाया करती थी जलाने से, अब वो पराली जो है वो एक तरह से हमारा लाइबिलिटी की बजाय एक तरह से हमारा साधन बन गया, उससे खाद बन गई। अब ये दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं, हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अब इनके पास बहाना नहीं है। अब इनको जैसे दिल्ली की सरकार ने अपने किसानों की मदद करी है, पंजाब की सरकार को भी अपने किसानों की मदद करनी चाहिए, हरियाणा की सरकार को भी अपने किसानों की मदद करनी चाहिए। केमिकल चाहिए तो हम देंगे केमिकल उन सरकारों को, पूसा इंस्टीट्यूट वाले देंगे केमिकल उन सरकारों को, बहुत ही सस्ता केमिकल है। अगर ये सरकारें अब सारे जने मिलके काम करें तो मैं समझता हूं ये आखिरी साल होना चाहिए जब ये पराली का धुआं आ रहा है। अगले साल से पराली का धुआं आने का कोई मतलब नहीं है। अब दिल्ली के लोगों ने सबको सिखा दिया कि पराली को बिना जलाए कैसे खाद में कन्वर्ट करना है। तो कई सारे बड़े बड़े